अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए। बोलिए क्या करना है? थोड़ी देर में यहाँ पर 4 लोग आएंगे। वो चारों ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े माफिया हैं। अगर हमने इन चारों को पकड़ लिया तो इस पूरे शहर में से ड्रग्स का धंधा साफ हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही वो लोग आएंगे हमारे आसपास कोई भी नहीं दिखना चाहिए जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक हम इशारा नहीं करते आप लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या भाव? क्या भाव? दूध का? मुझे क्या पता? दूध वाले हो के दूध का रेट नहीं पता तुम्हें? चलना। मैडम अभी निकली है, शायद रोज सुबह वॉक पर जाती होगी। 2 दिन मिले हैं उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। पत्रा, तुम्हें लगता है कितना कीमती वक्त वो टहलने में जाया करेगी? जरूर उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। साय की तरफ पीछे रहो उसके। 1 सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है मैडम। बस एक बार बिल्ला ये ड्रग पैडलर का पता लगा ले, फिर देखो हम क्या करते हैं। पॉलिश चमका दे इसको, चेहरा दिखना चाहिए। अबे चप्पल को तो मैं चमका दूंगा, और इस शक्ल का क्या है? इसकी हालत ना इससे ज्यादा खराब है। शक्ल ना सूरत और चप्पल पॉलिश करानी है। अबे क्या बोल रहा है, मेरी शक्ल क्या? अरे चल निकलना। शक्ल सूरत सही है नहीं, आ जाते हैं भीख मांगने एकदम। अबे मैं भीख मांगता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। बस इस शहर में नया हूँ तो जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मुझे हलवा चाहिए। अबे हलवा चाहिए ना तो किसी हलवाई के पास जा। हैं इधर पे ना जूते मिलेंगे। दूं क्या तुझे? अरे नहीं भाई, मुझे हलवा चाहिए। समझना भाई, समझना। हलवा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। हाँ, यकीन नहीं आता? ये देख पैसे। पैसे थे, चोरी हो गए पैसे। चलना, चल निकल अभी। भाई साहब उधारी दे दो ना। चलना है नहीं यार। का चूरन आदमी है ये बिल्ला? हाँ, इसको इतना स्टाइल मारने का क्या जरूरत है? पहले तो हमको ये बताओ, तो सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया इसने। दही। क्या दही? दही का क्या भाव है? अब मुझे क्या पता दही का भाव? दूध का भाव पता नहीं, दही का भाव पता नहीं। मैं कैसा क्या दूध दूध वाला वाला है हूँ मेरे भाई? ये क्या कर रही हो मैडम? ये क्या? नशेड़ी लगेंगे ना? हाँ, नशेड़ी लगेंगे, आप भी खोल दो। बात तो सही है तुम्हारा, है ना? आई एम वेरी स्मार्ट। हाँ, यू आर स्मार्ट। भैया ये चप्पल ठीक कर दो, टूट गई है। हलवा मिलेगा क्या? हलवा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे मैडम, हलवे को हलवा मांगते रोज रोज सुना देखते ना, इसलिए थोड़ा सा। क्या बोले तुम? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो ना वो सुबह से इन्होंने हलवा नहीं खाया ना तो सब पे भड़क रही है। तो हलवा हलवा दे दो प्लीज, बहुत बहुत तलब लगी है हलवा की। तलब लगी है आपको? तो मैडम इसके बदले हमको क्या मिलेगा? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना।
अरे मैडम 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 अरे मैडम मारिए अरे मैडम। मैडम मिल गया ना आपको हलवा, तो अब रख लीजिए मैडम। हम हलवा नहीं चाहिए, नाम चाहिए। आप दोनों हैं कौन मैडम? पुलिस। मैडम सर आप यहाँ, इसका मतलब आपने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था, पर वो नंबर तो आपका नहीं था, तो किसका? वो सब बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे बीच की बातें और जो हम आगे बताने वाले हैं वो किसी को नहीं बताओगे। राज रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इतना भरोसा कर सकते हैं हम तुम पर? भरोसा तो मैडम आप मुझ पर कर चुकी है, वरना मुझे यहाँ ना बुलाती। आप इतना भरोसा किया है तो पूरा भरोसा कर लो ना। और बताओ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में तुम एक खबर छापोगे और वो खबर होगी ये। मैडम ये कैसे सच हो सकता है? हमारे पास ये सब बताने का समय नहीं है, ठीक है? इतना कर देना, बाकी की चीजें हम बाद में बताएंगे। हम निकलते हैं वरना हमें कोई देख लेगा। ओके। नहीं बताओगे सर? नहीं बताओगे? कितना भी मार लो मैडम, मैं गैंडा चमड़ी हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन अपनी गैंग के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मैडम। मैं माँ कसम बाकी कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, अगर हसीना मैडम यहाँ होती ना तो अपने जज्बातों वाले तरीकों से इसका मुंह खुलवा लेती। आप भी थोड़ा उनकी तरह सोच के देखिए ना। पॉसिबल ही नहीं है। हमें भी पता है संतू, इनके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकती है। सोचिए अगर वो इस वक्त यहाँ होती तो वो क्या करती। नहीं, हमें नहीं सोचना है किसी के तरीके से। हमारा तरीका अच्छा है, हम अपने तरीके से उगलवाएंगे इससे सारा सच। देखा हमारी बहू रानी। बिल्ला कितना टाइम? बस आ गया मैडम। जल्दी आओ। ये तो हलवा है मैडम, ये यहाँ क्यों मंगवाया है? ओहो, करिश्मा जी ने इतना मारा कि इसको ये हलवा नजर आ रहा है। पुष्पा जी, हलवा नहीं है, कुचले की पाउडर है, कुचले की पाउडर। हाँ? बकैती नहीं, अंदर आओ। जाओ जाओ अंदर। हाँ हाँ। क्या बात है। मैडम आप फिर शुरू करें। मैडम ये खुजली क्या? अरे मैडम ये तो खुजली होने लगी। मैडम पानी अच्छी। अरे बहुत खुजली हो रही मैडम। मैं आपको सब बता दूंगा मैडम। बताओ, सुन रहे हैं, सच बताओ। मैडम उसका नाम ना बब्बन है मैडम, और मैडम वही असली सप्लायर है मैडम। आप उसको पकड़ लीजिए मैडम, वो आपको सब कुछ बता देगा मैडम। हम जानते हैं आप भीतर हैं और हमें सुन भी रही हैं। मिल लीजिए, अधिक समय नहीं लेंगे आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। अग्रिम सूचना दिए बिना चले आए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। इट्स ओके सर, हम भी आपके घर कई बार बिना बताए आए हैं।
तो इट्स ओके। आप प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉफी ठीक है सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। वैसे हमारे प्रेफरेंसेस काफी मिलते जुलते हैं। आप ठीक हैं? आपको क्या लगता है? आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अम्मा कहती है कि आंखें इंसान के व्यक्तित्व का सबसे स्पष्ट दर्पण होता है। आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। क्या लगता है हमारी आंखों में क्या है? एक बहुत ही गहरी खामोशी। ये तूफान के पहले की खामोशी भी तो हो सकती है। इसी बात की तो चिंता हो रही है। प्रचंड भवंडर के बीचों बीच फंसा कोई इंसान इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है? अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह आराम से कॉफी नहीं पी रहा होता, बल्कि इस मौके का लाभ उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होता जो उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मिल रहा है। और ऐसा दो ही स्थितियों में हो सकता है। या तो आप मुजरिम को जानती हैं, या तो आप खुद मुजरिम हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है? सच कहें तो पहली बार किसी विषय में ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। पहली बार किसी की आंखें पढ़ने में असफल सा अनुभव हो रहा है। पहली बार किसी राज की गहराई का अंदाजा लगाने में विफल हो रहे हैं। अर्ज किया है, कुछ बात है अपनी तो कुछ अंदाज तेरे भी तो हैं। कुछ छुपाया है हमने तो कुछ राज तेरे भी तो हैं। अब अंजाम ही खोलेगा राज अपना। कुछ चाहते हैं मेरी तो कुछ सपने तेरे भी तो हैं। हम तो समझते थे कि इस सृष्टि के सबसे रहस्यमयी शख्स हम हैं, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पता है कि आप सच जानती हैं। बताइए मिस मालिक, आपका राज क्या है? खामोश राज जब खुलते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं सर। सैलाब आ जाता है, सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। देखो बब्बन, मैडम पहले से तपे हुए हैं, झूठ बोलकर सब्र की परीक्षा मत लो, वरना हम ना मार मार के तुम्हारा चितड़ा उड़ा देंगे। देखो मैडम की गाड़ी में ड्रग्स की। अम्मा कर लो, तुम कर लो, तुम भी कर लो, निकल लो अच्छे से। पहले तुम दोनों कर लो। एक काम करो, इंटेरोगेशन भी तुम ही कर लो, कोर्ट भी तुम ही ले जाना, फांसी पे तुम दोनों ही चढ़ा देना। हम तो यहाँ दौड़ने आए हैं ना, टोपा है क्या हम? सुनो बब्बन, सच सच बताओ हमें, तुमने ही हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग्स रखे है ना? नहीं मैडम, ये झूठ है। हमने किसी को नहीं फंसाया है। झूठ मत बोलो तुम्हारी तो। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने किसी को नहीं फंसाया है। उल्टा हसीना मैडम खुद मुझसे ड्रग्स खरीदी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक पुलिस वाली हैं। वो तो जब उनकी गिरफ्तारी की खबर अखबारों में पढ़ी तब पता चला कि वो तो महिला थाने की एसएचओ हैं। हसीना मैडम और ड्रग्स? आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? सॉरी मैडम, सर करिश्मा मैडम ने बोला कि लॉक खोल दो तो मैंने खोल दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
माफी चाहते हैं कि बिना परमिशन के आपके घर घुस आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था आपसे मिलने का, इसलिए। करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह हाँ, चुके हैं आपको कि हमारा हेल्प नहीं चाहिए, हम भी आपका हेल्प नहीं करने आए हैं, अपना ड्यूटी निभाने आए हैं। आपसे कुछ सवाल है। कैसा सवाल? एक ड्रग डीलर है बब्बन, उसका कहना है आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार है, कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। नहीं, हम जानते हैं ये सब झूठ है, आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए उसको बहुत मारा हमने, इतना मारा कि मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपना स्टेटमेंट बदलने को तैयार नहीं है। अड़ा हुआ है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। आप बता सकती हैं कि क्या सच और क्या गलत है? वो इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं? एक बार आप अपने मुंह से कह दीजिए ये सब झूठ है, आपको फंसाया जा रहा है। हम यहाँ से चले जाएंगे मैडम सर, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। एक बार बोल दीजिए आप। ठीक है, नहीं कह रही ना आप कुछ भी? आपको क्या लगता है हमारे पास कोई और तरीका नहीं है सच उगलवाने का? हम दोबारा से पकड़ेंगे उस ड्रग डीलर को और वापस से उतना मारेंगे जब तक वो स्टेटमेंट नहीं बदलेगा ना, तब तक मारेंगे उसको। चलो संतू। रुक जाइए करिश्मा सिंह। बब्बन जो कुछ भी कह रहा है वो इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा है क्योंकि वो सारी बातें सच है। हमने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। भगवान भी हमें आकर कहता ना कि आपने ड्रग्स खरीदे, हम नहीं मानते, लेकिन आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि आपने ड्रग्स खरीदे हैं, तो फिर मजबूरन हमें आपको थाने ले जाना होगा। हम एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना, आपको इलीगल ड्रग्स खरीदने के आरोप में हिरासत में लेते हैं। चलिए। करिश्मा मैडम, संतोष, इट्स ओके। करिश्मा सिंह वही कर रही हैं जो उनकी ड्यूटी है, जो उन्हें सही लगता है। हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते। चलिए। हम जानते हैं आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रही हैं। जब तक हम नहीं जान जाते ना वो बात क्या है, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता तो हम लगा कर रहेंगे कि आपके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। अमर, टोपा होगा तुम, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? हाँ, कौन चीनो जग? नहीं तो क्या? बोलिए मैडम साहब, हसीना मैडम साहब, गाड़ी स्टार्ट करो फटाफट। मैडम, ये गाड़ी का स्टार्ट नहीं हो रही है अभी। स्टार्ट? क्या मुसीबत है? आपने हसीना मैडम को गिरफ्तार किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हसीना मैडम है वो, आपकी कैसी हिम्मत हुई उन्हें अरेस्ट करने की? चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो जानती है ना वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कानून कायदा भी कोई चीज होता है कि नहीं है पुष्पा जी? जब वो खुद अपना जुर्म कबूल कर रही है तो फिर हमारा भी हक बनता है ना कि हम भी उनसे पूछताछ करें हिरासत में लेके। और आपको हमारा गिरफ्तार करना दिखाई दे रहा है, उन्होंने जो अपना जुर्म कबूल करके पुलिस की हिरासत से जो भागी है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? उसका कुछ नहीं पड़ा है आपको? देखिए, जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं ना, वो बेवजह कोई भी चीज नहीं करती। इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी, वरना हिरासत से भागने वाला बेवकूफी भरा काम वो क्यों करेंगी? हम सबसे ज्यादा तो कानून वो जानती है। जानती है ना, तो उनको ये नहीं पता है कानून से भागने का क्या मतलब होता है? कानून की नजरों में खुद को दोषी साबित होना। और ये सब बातें छोड़ो, उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने बब्बन से ड्रग्स खरीदा है पुष्पा जी, ये बहुत बड़ा वजह है खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाने का। सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। एक सच के पीछे हजार अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक काम कोई भी अपराध तब कहलाता है जब उसके पीछे की मंशा गलत हो या गैर कानूनी हो। मैडम सर ने अगर बब्बन से ड्रग खरीदी है
तो उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। वो क्या कारण है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं समझ पा रहे ना, क्या सच है? मैं बताती हूँ सच क्या है। जी आप? मैं तुम्हारी हसीना मैडम की मैडम हूँ, उस स्कूल की प्रिंसिपल जहाँ तुम्हारी हसीना मैडम कभी पढ़ा करती थी। कुछ दिन पहले मैंने ही उससे फोन किया था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ड्रग्स ओवरडोज का केस है। जरूरत से ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रिया डॉक्टर। ये मेरा स्टूडेंट पवन है। आज सुबह स्कूल के बाथरूम में बेहोश पड़ा मिला और इसके पास ही एक ड्रग्स का पैकेट भी पड़ा मिला। तो बहुत ही सीधा सादा और अच्छा बच्चा है। पता नहीं इसे लत कब और कहाँ से लग गई। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। इसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? आकाश। आकाश। रुको आकाश, आकाश रुको वरना गोली मार दूंगी। देखो आकाश, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मम्मी, काउंसलर, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही हैं। अच्छे से शांत हो जाओ और फिर इस बात का जवाब दो। क्या तुम ड्रग्स लेते हो? हाँ, लेता हूँ। क्यों? दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसके बाद इसकी आदत हो गई और अब तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आकाश, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है और इससे बाहर आना चाहते हो। आधी जंग तो तुम वैसे ही जीत चुके हो, इसलिए घबराओ मत। हम सब मिलकर इस नशे के शैतान से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में और भी कोई है जो ड्रग्स लेता है? स्कूल के ज़्यादातर बच्चे लेते हैं मैम। इसी तरह बहुत से बच्चे हैं जो इस बुरी लत का शिकार है। लेकिन तुम इतने अंडर एज हो, तुम्हें ड्रग्स मिलते कहाँ से? बहुत आसान है मैम, एक फ़ोन कॉल पर जब चाहो वहाँ मिल जाती है। एक बात बताओ, वो जो ड्रग डीलर है जो तुम्हें ड्रग सप्लाई करता है, उसका नंबर दे सकते हो? फिर एक रात मैंने हसीना को किसी आदमी से ड्रग्स खरीदते देखा। मैम, आप यहाँ? ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझाओगे मुझे हसीना मलिक? मुझे तो लगा था तुम ड्रग्स डीलर को जेल भेजोगी, पर तुम तो खुद उससे ड्रग्स खरीद रही हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वक्त आने पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैम, भरोसा रखिए। आपकी स्टूडेंट है, आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। राजापुल नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। मैम, रिलैक्स। हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप घबराइए मत। उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच की ये जितनी भी बातें हुई वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी बात वक्त के पहले बाहर आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैम, आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। ये सब हसीना ने मुझे मना किया था बताने के लिए, लेकिन जब न्यूज़ देखी उसकी अरेस्ट होने की तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप सबको ये बता दिया। लेकिन आखिर ये हसीना ने किया क्यों? पहेली बन गया है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर फोन करके खुद को अरेस्ट करवाती है। एक ड्रग्स सप्लायर को पकड़वाने के लिए खुद को फंसाने का क्या जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में? ये तो सरासर सुसाइड हुआ, पर मैडम सर ऐसा क्यों करेंगी? हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स होने की संभावना। हाय संतो जी, मेरी क्रिसमस।
तो हमारी क्या दिवाली है, मुझे भी बोल। नहीं तू तो अमावस है। तेरी तू। संतोष जी, क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे आज क्रिसमस है, सांता क्लॉज का दिन है, कभी भी आते होंगे आपकी ख्वाहिश पूछने के लिए। तो बताइए क्या मांगने वाली हैं? मांगा तो है बट काश मिल जाए। अरे समझो हो गई, आप मांग के तो देखिए। सांता क्लॉज सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं संतोष जी। वैसे आइडिया तो ये जानने का है कि क्या नहीं, किसे मांगने वाली है। किसे नहीं, ये पूछ क्या मांगने वाली हूँ। क्या मांगने वाली है? एक बहुत ही अच्छा, समझदार, स्मार्ट, इंटेलिजेंट प्लम्बर। मेरे क्वार्टर में ना यार, किचन में जो नल है ना बहुत टाइम से लीक हो रहा है। 1000 प्लम्बर आकर उसे ठीक कर चुके, लेकिन वो टपकना बंद ही नहीं करता है। मैं सांता क्लॉज से उस फरिश्ते का पता मांगूंगी जो मेरा वो नल जो टपक रहा है ना वो ठीक कर दे। अच्छा ये सब छोड़िए संतोष जी, आप ये बताइए कि आपने बुलाया था मुझे? हमने बुलवाया। ये खबर तुमने छापा? कौन सी खबर मैडम? एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। क्या है? हाँ, भूरी मछली के बाद सत्तू का रस पीने से 3 लोग गंजे हो गए। नमाओ बिल्ला। अरे नहीं, ये गलत खबर है। हाँ ये खबर है। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि SHO हसीना मलिक, जिनके पास ड्रग्स रखने, खरीदने और बेचने का आरोप है, उनके पास अभी भी भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप है जो उन्होंने कहीं छुपाई है। हाँ जी, तो चड्डे साहब जरा आप रोशनी डालेंगे इस विशेष विश्वस्त सूत्र पे। कौन है ये विश्वस्त सूत्र जो आपको ये घटिया बुनियाद खबरें दे रहा है हसीना मैडम के बारे में, उनको फंसाने का ये जाल बना रहा है? बताएंगे आप? देखो साफ साफ ना हमको सच बता दो सनी चड्डा, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम महिला पुलिस थाना के साथ हो और ऐसा रॉकेट बना के तुम यहाँ से टेक ऑफ होगे ना कि जिंदगी भर लैंडिंग नहीं होगी, वहीं हवा में घूमते रह जाओगे जिंदगी भर। समझ गए? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अब भला मुझे कैसे पता होगा ये न्यूज़ किसने छापी? आप जानती हैं ना कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल में काम नहीं करता और मेरा तो एक ही फंडा है, जहाँ मिले न्यूज़ का सबसे सही दाम, वहीं अपना घर, वहीं अपनी दुकान। नहीं चड्डा, झूठ नहीं। हमने अखबार के एडिटर को फोन किया था, उनसे खबर हमको मिली है कि तुमने ये सब किया है। अब तुम बताओगे तुम्हें खबर कहाँ से मिला? वो क्या है तुम्हारा ये वर्ल्ड फेमस डायलॉग, ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। हाँ तो बस अगर 1 सेकंड के अंदर अंदर तुमने हमें सच नहीं बताया ना तो कल से एक नया लाइन होगा। हुआ करता था खबरों का एक अड्डा जिसको चलाया करता था सनी चड्डा। कहीं ऐसा तो नहीं है हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बोलने से मना किया? हमारे सही है, हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया है ना सनी? सच? चड्डे संतोष जी की कसम खा के बोल, सच बोल। एक मिनट, मेरी कसम क्यों? वो खबर के लिए कुछ भी बोलेगा, मेरा क्या होगा फिर? संतोष जी आप क्या कह रही हैं? ओ सनी, संतोष जी की कसम खा के सच बोल। बोल। हाँ मैडम सर ने मुझे बोला था ये खबर छापने को। करिश्मा जी ये उन्हीं के कहने की वजह से हो रहा है। सस्पेंस 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 सस्पेंस, ये क्या सस्पेंस? हाँ, हसीना मैडम पहले खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर खुद ही को गिरफ्तार करवाती है और फिर खुद की खबर छपवाती है। ये क्या चल रहा है? अम्मा चल क्या रहा है? किस फिराक में हसीना मैडम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैडम मैं बोल रहा हूँ ये हसीना मैडम का जाल है, उनकी तरह सोचना चाहिए, तब हमें पता चलेगा उनका किससे चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। बिल्लू चंपत, तुमने सारी उलझनों को सुलझा के रख दिया है। हाँ, हमने हसीना मैडम की तरह ध्यान लगा के सोचा तो हमें समझ में आया ये पूरा जाल क्या है। मैडम प्लीज आप मुझे भी समझाइए ना, वरना मेरा सर ना दर्द से फट जाएगा। ये पूरा खेल ड्रग्स माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया है। हसीना मैडम को पता था कि बब्बन जैसे टटपुंजे को पकड़ने से ये माफिया जो है ये जड़ से खत्म नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया ताकि वो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। क्या जाल? लेकिन मैडम जाल ये है कि खुद को उन्होंने ड्रग्स पकड़वा कर अरेस्ट करवाया, खुद को हम सबकी नजरों में, पूरे कानून की नजर में, पूरी दुनिया की नजर में सबसे खिलाफ हो गई।
और फिर खुद ही ये खबर छपवाई कि उनके पास ड्रग्स का इतना बड़ा खेप है, ताकि ये खबर सुन के जो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो हसीना मैडम तक पहुंचे। और जैसे ही ये मछलियां हसीना मैडम तक पहुंचेगी तब हसीना मैडम क्या करेंगी? अरेस्ट। यस जी, सही सुना आपने। हमारे पास करोड़ों का माल है, करोड़ों के ड्रग्स हैं जो ऐसी जगह महफूज है जिसका पता सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता और जान भी नहीं सकता। अगर पकड़े भी गए तो माल महफूज रहेगा। हमने आप चारों को कांटेक्ट इसलिए किया है क्योंकि हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। हमारे पास जितना भी माल है, सारा का सारा माल हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बदले में आपको हमें यहाँ से निकालना होगा, इस सिचुएशन से, इस शहर से। 2 दिन के अंदर अंदर हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं, आप ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। आप चारों, बहुत बड़ा कारोबार है आपका, नशे का कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ है। आपके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, लोग। इसलिए इतना छोटा सा काम आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। सो क्या कहते हैं, डू वी हैव अ डील? पर एक मिनट मैडम, मैडम सर के पास तो ड्रग्स है ही नहीं, तो वो बेचेंगी क्या? संतु, मछलियों को जाल में फंसाने के लिए जितना चारा चाहिए था ना, उतना चारा डल चुका है। अब अगर इंतजार है ना तो सिर्फ मछलियों के फंसने का। ग्रेट, सो द डील इज कंफर्म्ड। आज रात को मिलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया मैडम सर, मान गए आपको। मतलब एक ही झटका में ड्रग्स माफिया को खत्म करने का क्या प्लान बनाया है हसीना मैडम ने। ऐसी थोड़ी ना हसीना मलिक है वो। फर्ज के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने का जिगराना सिर्फ आप जैसी ऑफिसर में ही है मैडम सर। मान गए आपको और बहुत गर्व है आप पर। क्या हुआ पुष्पा जी, कुल्फी वाला है क्या बाहर? ओह, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहुत बुरा लग रहा है संतु। मैडम सर ने इतने नेक काम के लिए अपनी साख, अपनी वर्दी, अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, मगर हमें शामिल करना तो दूर, हमें बताया तक नहीं कि वो इतना बड़ा जोखिम उठा रही है। क्या हम उनका परिवार नहीं है? क्या हम उनके अपने नहीं है? हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? दर्द होता है संतु, यहाँ बहुत दर्द होता है। कंट्रोल कीजिए थोड़ा, थाने में है हम। इतना इमोशनल होने का जरूरत नहीं है आपको। बात हसीना मैडम की तो अब समझ में आया हमको कैसा फील होता है जब वो हमें नजरअंदाज कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है मिशन से। ऐसा ही फील करते हैं हम भी। आपकी बात छोड़िए, ये तो आपका रोज का रोना है। अभी की बात कीजिए। मैं शायद जानती हूँ कि मैडम सर ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था पुष्पा जी कि एक महान लीडर कभी भी अपनी टीम की जान को खतरे में नहीं डालता, हमेशा खुद अपने सीने पर गोली पहले खाता है। मैडम सर ने भी वही किया। मैडम सर ने हम सबको इस केस से दूर रखा ताकि हम सब सेफ रहें। मैडम सर जानती थी कि इस केस में बहुत खतरा है और वो हम में से किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तुम क्या खा रही हो आजकल तुम? सिंघाड़े। बस वही खाओ और पुष्पा जी को भी खिलाओ। क्या ना, ये खाकर तुम काफी अकल की बात कर रही हो। ये बिल्कुल अकल वाली बात की आपने। और आप हमारी बात सुनिए। देखिए, आप हमारी बहू है। हाँ, जानते हैं ये थाना है, यहाँ हम सास बहू नहीं है, मगर हम जो कहना चाहते पहले सुन तो लीजिए। देखिए, आप हमारी बहू है, मगर हसीना मैडम को भी कभी हमने हमारी बेटी से कम नहीं माना। इसलिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, आपकी सास पुष्पा सिंह की हैसियत से आपको ऑर्डर देते हैं। फिलहाल मैडम सर खतरे में है और आपको उन्हें सही सलामत सुरक्षित यहाँ वापस लेकर आना है। बहुत भौकाल करती है ना आप, जाइए दिखा दीजिए अपना भौकाल। बिल्कुल लाएंगे पुष्पा जी, हम एक परिवार हैं और इस टाइम पे अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो काहे का परिवार फिर। हसीना मैडम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम उनका साथ देंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। हसीना मलिक कहाँ है?
मैडम। हसीना मलिक कहाँ है? हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। मगर उन्हें तो 2 दिन का समय दिया गया था ना खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अभी तो सिर्फ 12 ही घंटे हुए हैं। दिए गए थे, लेकिन अब नहीं। पढ़िए इस खबर को। इस खबर के मुताबिक हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स हैं जो हमें उसे बरामद करने हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग निकले, हमें उसे अरेस्ट करना है। कहाँ है हसीना मलिक? नहीं है, हसीना मलिक जी यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही है ये मैडम। कल इन्होंने ही हसीना मलिक को अरेस्ट किया था और ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखो, यहाँ तुम सबकी भलाई इसी में है कि बता दो कि वो कहाँ है, वरना बेकार में पूरा थाना ही इंक्वायरी की लपेटे में आ जाएगा। परिवार कहते हो ना तुम सब इस थाने की टीम को, तो फिर तुम सब पर उसके पार्टनर होने का, उसे जानबूझकर यहाँ से भगाने का और ड्रग्स जैसे संगीन अपराध में उसकी मदद करने का इल्जाम लगेगा। और यकीन मानो, इतना काफी होगा तुम सबका करियर बर्बाद करने के लिए। तो बताओ कहाँ है वो? मैं वादा करती हूँ कि रिपोर्ट में तुम में से किसी का भी नाम नहीं आएगा। सही कहा मैडम आपने, हम परिवार हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, पार्टनर्स हैं हम। परिवार है, साझा ही समझिए। कोई बात नहीं, अब चाहे जो कहो, बेशक मत बताओ कि हसीना मलिक कहाँ है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर अगले 12 घंटों में हसीना मलिक वापस नहीं आए तो मैं खुद यहां से तुम सबको गिरफ्तार करके लेकर जाऊंगी। और फिर सिर्फ हसीना मलिक ही नहीं, तुम सबको भी जिंदगी भर के लिए जेल की हवा खिलाऊंगी, और ये मेरा वादा है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो जाते जाते आप हमारा भी एक बात सुनते जाइए। इतना गारंटी हम नहीं देते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर हसीना मैडम यहाँ वापस आ जाएगी, लेकिन इस बात का गारंटी जरूर देते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर ना हम उनको निर्दोष साबित करेंगे, और ये हमारा वादा है। और पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। अगर अगले 12 घंटों में हसीना मलिक बेकसूर साबित हुई तो ठीक, वरना ये थाना इस शहर के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। हमारे होते ना ऐसा कभी नहीं होगा। 12 घंटे। 12 घंटे। जल्दी कर संतू, मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में होंगी। लगता है मैडम सर के पास उनका फोन नहीं है, नंबर ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे कि मैडम सर कहाँ है? देखो, इतना तो तय है कि हसीना मैडम किसी ड्रग माफिया के कनेक्शन से मिलने गई थी, लेकिन कहाँ, किससे, कैसे, ये कैसे पता लगाया? हम पता लगा सकते हैं। हम हैं बिल्लू द स्पा। मुझे सब कुछ पता है। ये ऐसे क्रिमिनल्स ऑफिस खोलकर नहीं बैठते, बैठकर डील नहीं करते। वो डील करते हैं उस जगह को कहते हैं सॉफ्ट स्पॉट, जैसे कि गेट टुगेदर, इवेंट, फंक्शन, ऐसे भीड़ वाली जगह होती है। वहाँ ये लोग आते हैं, अपना डील करते हैं और निकल जाते हैं, और भीड़ की वजह से उन पर शक भी नहीं होता है। आज क्रिसमस है तो जगह जगह पार्टियां होगी, और इन पार्टियों में डील होगी। मैं कैसा टोपा आदमी हो ना तुम, सबको पता है ये बात यहाँ पे बिल्लू चंपत। लेकिन कभी कभी इतना टोपागिरी वाली बात करते हो ना कि बच्चे कुछ बाल भी ऐसे नोचने का मन करता है तुम्हारे। पता है सबको क्रिसमस ईव है, हर जगह पार्टी हो रही होगी, लेकिन किस पार्टी में हसीना मैडम जाएगी वो कैसे पता लगाए? यही तो। क्या यही तो? सोचिए पुष्पा जी, सोचिए, ये हसीना मैडम का डील है। हसीना मैडम की तरह सोचिए, अगर हसीना मैडम को किसी के साथ डील करनी हो तो कहाँ करेगी? सोचिए। शहर का सबसे बड़ा पार्टी में डील करनी होगी उनको। यस, दैट्स योर, मतलब करेक्ट। संतू, एक सेकंड। मैडम, यही है वो जगह जहां आज रात शहर की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी होगी।
नहीं, मगर गारंटी क्या है कि डील इसी पार्टी में होगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना पुष्पा जी। कभी कभी कुछ चीजें ना भोलेनाथ पे छोड़ देनी चाहिए। क्यों पुष्पा जी? जरूर। चलो हो जाए आज पार्टी। बिल्ला, थोड़ा दूर खड़े हो हमसे। पुष्पा है हम। ना इधर इधर है। हम एकदम सेम। खैर, सब रेडी? शिवजी करे और हसीना मैडम इसी पार्टी में आए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने मुझे थाने की टीम के पीछे लगाया, वो बात ठीक है, मगर ये तो यहाँ पार्टी मनाने आए हैं। अब मैं क्या करूँगा मैडम जी इनके साथ अंदर पार्टी बनाकर? जैसा कहा है वैसा कीजिए बत्रा जी। अंदर जाइए और नजर रखिए। ये लोग यहाँ पार्टी मनाने नहीं आए हैं, ये लोग यहाँ जरूर हसीना मलिक से मिलने आए हैं और मुझे सबको एक साथ रंगे हाथों पकड़ना है। समझ गए आप? समझ गए मैडम जी। अपडेट करते रहिए। जी जी। पुष्पा है। एकदम बिल्ला लग रही है आज आप। सुनिए ना, कहा? एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, कहिए 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 पुष्पा जी। एक चीज हमें बहुत परेशान कर रही है। करेगी ना परेशान। कितना आपको बोले थे ढीला कपड़ा पहनिए, ढीला कपड़ा पहनिए, नहीं, टाइट टाइट कस कस के पूरा मुसीबत कस ली है आप। अब तो प्रॉब्लम तो होगी आपको। देखिए, हमें पता है आप ना हमसे जलती है, क्योंकि इकलौते हम ही हैं जो डिट्टो सांता क्लॉज लग रहे हैं, और ये समस्या नहीं है हमारी। देखिए, मैडम सर को तो पता नहीं है कि हम उनकी मदद करने के लिए आए, मगर अगर उन्होंने हमें देख लिया और उन्हें लगा कि हम उन्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो फिर अगर वो यहाँ से भाग गई तो फिर? रेज है वो आपकी, हम नहीं पहचान पा रहे हैं आपको, वो क्या पहचानेंगी? आप पे बिल्लू नजर आ रहा है हमको, क्या पहचानेंगी वो हम सबको? एक मिनट, लेकिन अगर मैडम सर भी ऐसे ही गेटअप में आई तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो मैडम सर है? सिंगाड़े, यस दीजिए, अब दीजिए ना जवाब, अब दीजिए। नहीं, हम बस भगवान भरोसे हैं कि जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए और किसी को कुछ पता ना चले और कोई किसी को ना पहचाने। संतू, तुम थोड़ा संभाल लो आज। चलो अभी सब काम पे लग जाओ, चलो चलो चलो। हलवा है? हैं? हलवा हलवा। ये पार्टी में हलवा कौन मांगता है? हाँ? निकलो 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 निकलो।
Oh, excuse me, sir. Yes, my child. Myself Prem. Myself Bill the spy. Ha 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 ha. हलवा चाहिए क्या? No, no, my child. No, it's dangerous. ये लोग भी यही है। इनकी नजरों से बचकर रहना होगा। बिल्ला देख। पुष्पा है हाँ हम। इस बार पुष्पा जी। क्या बार बार आप हमें बिल्ला बोल? अच्छा सुनिए, बोलिए। हमें नहीं लगता हसीना मैडम यहाँ आएंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा उनको। सुनिए, आप सही कह रही हैं। चलिए चलिए यहाँ से चलते हैं। चलिए। इसकी मैया की सासू मैया फिर भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी। तो ये क्या कर रही हैं आप? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं इनको बताने। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।